नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है दिखावा। बहु भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो दिखावा करने के लिए नहीं दिया है। तो कम से कम अपनी नजर के सामने दिखावा मत किया करो। कम से कम मेरी बच्ची का दिल तो नहीं जलेगा। सुधा जी अपनी बहू काव्या को डांटते हुए बोली, पपी जी, मैं कहाँ दिखावा कर रही हूँ। घर में प्रोग्राम है तो क्या ढंग से तैयार भी ना हो, ऐसे ही उठकर आ जाओ ताकि बाद में आप लोग मुझे सुनाए कि हमारी इज्जत को माटी में मेल कर दी। काव्या ने भी अपनी सास को जवाब दिया, तुझे पहनना है तो शौक से पहन, पर ननद को दिखाने की जरूरत क्या है। ये तेरे सोने की हार या नकली है हार है, या इसकी कीमत क्या है, यह बताने की जरूरत है। सुधा जी डरते हुए बहू से बोली, मम्मी जी, मैं खुद तो दीदी के पास गई नहीं थी यह बताने के लिए कि मैंने असली हार पहना है या नकली हार पहना हुआ है। काव्या भी लगातार सासे से बोल रही थी, या उसकी कीमत क्या है। दीदी खुद मेरे पास आकर पूछती है और फिर आपको आकर पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करूं मैं। हर प्रोग्राम में यही होता है। काव्या ने भी जवाब दिया, जब हर प्रोग्राम में यही सब होता है तो क्यों बोलती है उससे। अपनी जबान को बंद रखा कर। खुद भी मूड खराब करती है और मेरा भी मूड खराब कर देती है। सुधा जी ने अपनी बहू काव्या से कहा। आखिर दोनों सास बहू का मूड खराब हो चुका था। काव्या चुपचाप अपने कामों में जाकर लग गई। वही सुधा जी रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई। लेकिन अभी भी दोनों का मूड खराब था। आखिर अक्सर यही होता था। सुधा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे मनीष की शादी काव्या के साथ हुई थी। वही बेटी मानसी की शादी राजेश के साथ हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा समीर अभी भी कुंवारा था। राजेश की इनकम ठीक थी, पर बचत के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी एक जैसे थे। बाहर घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े खरीदना, फालतू चीजों में पैसे खर्च करना उनकी आदत थी। तो भला इतनी बचत कहाँ से हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर सके। हालत यह थी कि घर का अधिकतर खर्च भी ससुर जी ही उठाते थे। इसलिए दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। सास ससुर भी उनकी आदतों से परेशान थे। समझा समझा कर अपने आप ही चुप हो गए, क्योंकि दोनों ही लड़के को तैयार हो जाते थे लड़ने को। पर इकलौते बेटे बहू थे, इसलिए वो लोग अलग भी नहीं करते थे। हाँ, पर इतना जरूर था कि उनकी आदत देखकर सास ने गहने अपने पास ही रख लिए। सिर्फ जो मानसी के मायके ने गहने चढ़ाए थे, वही गहने उसके पास थे। इधर मनीष और काव्या दोनों वर्किंग थे। काव्या का बेटा छोटा होने के कारण स्कूल में पार्ट टाइम टीचर रही थी, तो ज्यादा नहीं, महीने के 15,000 ही कमा लेती थी। दोनों ही शुरू से सोच समझ कर चलते थे। अभी कुछ महीने से देवर कमाने लगा, तब उसने खुद के कह दिया कि भाभी की इनकम को घर खर्च में मत करो, हम दोनों भाई मिलकर खर्चा कर लेंगे। काव्या के देवर ने बोले। मानसी की आदत थी, वो अक्सर कमियों का रोना रोना करती थी। उसका हमेशा यह रोना चलता कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे गहने नहीं दिए, बल्कि चढ़ाए हुए गहने भी अपने पास ही रख लिए। इसलिए जब भी किसी फंक्शन पे काव्या गहने पहनती तो मानसी चिढ़ जाती थी अपनी भाभी को गहने पहने देखकर, और हमेशा टोकती, भाभी ये तो आपको ससुराल से कहने हैं ना, आपका अच्छा है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है और आपके सारे गहने आपके पास ही है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। और उसके बाद सुधा जी के पास जाकर अपना रोना रोने लग जाती और झूठ मूठ कुछ कुछ बातें कहती। मम्मी, भाभी जानबूझकर गहने पे गहने पहनकर मुझे चिढ़ाती है। उन्हें पता नहीं है क्या मैं बिना गहने को घूम रही हूँ और वो गहने पहनकर घूमती रहती है। जिसे सुनकर सुधा जी का दिमाग खराब हो जाता और फिर वो काव्या को ही 2 बातें सुना देती। क्यों उसके सामने गहने पहनती है, तुझे पता है ना, उसका दिल दुखता है गहने को देखकर। आज आज इसी बात को ले लो। देवर समीर की सगाई का प्रोग्राम था। काव्या ने अपनी बचत के पैसे से एक सोने के पेंडेंट का नेकलेस खरीदा था, तो आज फंक्शन में उसी को पहन लिया। मानसी की नजर नेकलेस पे पड़ी तो नेकलेस को देखकर उसने काव्या से
मानसी पूछा। अरे भाभी, नया हार सोने का है क्या? भाभी से पूछी। उसकी बात सुनकर पहले तो काव्या का मन ही नहीं किया कि जवाब दे, पर जब उसने दोबारा पूछा तो काव्या ने अपनी ननद मानसी से कहा, हाँ दीदी, नया खरीदा है। कितने का लिया है आपने ये नेकलेस? फिर मानसी ने पूछा। मन ही मन कुटते हुए मानसी ने अपनी भाभी काव्या से पूछा, ज्यादा महंगा नहीं है दीदी, क्योंकि सिर्फ पेंडेंट ही सोने का है, बाकी तो मोती लगे हुए हैं और पेंडेंट भी पतला सा है, तो ज्यादा नहीं, 50,000 का ही पड़ा है। यह सुनकर तो जैसे मानसी की छाती पे सांप लौट गए। वहां से वो सीधे उठकर अपनी माँ सुधा जी के पास गई और उन्हें उनके कमरे में बुला लाई। क्या बात है मानसी, मुझे कमरे में क्यों बुला रही हो? माँ पूछी। सुधा जी ने के पूछते ही मानसी ने तुनकते हुए कहा, मम्मी, यह गलत बात नहीं है क्या? भाभी के पास तो सारे गहने रखे हुए हैं, फिर भी भाभी के लिए नेकलेस खरीद कर लाए हो, और मेरे पास तो गहने के नाम पर सिर्फ जो आपने चढ़ाए थे वो गहने हैं। मुझे देने में तो बड़ा रोना आता है आपको। सही है, जब बेटी बेटा हो जाती है ना तो कोई हक नहीं रखती। भाभी के लिए तो हार आ गए, और बेटी को देने के लिए? मानसी पूछी। कुछ भी नहीं है आपके पास। उनकी बात सुनकर सुधा जी ने कहा, बेटा, वो हार हमने नहीं खरीदा है, वो काव्या ने खरीदा है, वो भी अपनी कमाई से। सुधा जी बोली, आपको पता है कि वो हार अपनी कमाई से खरीदा है कि भैया ने खरीद कर दिया है? सिर्फ कहने भर की बातें होती है मुझे टकराने के लिए। अब भाभी की कमाई का बहाना कर दोगे, कहकर आंखों में आंसू लेकर मानसी कमरे से बाहर आ गई। यह देखकर सुधा जी का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने अपनी बहू काव्या को बुलाकर दो बातें सुना दी। जब ये बातें मानसी के भाइयों को पता चली तो मेहमान के जाने के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठा तब मनीष ने कहा, मानसी, ये हर बार क्या तमाशा लगाती रहती हो? तेरे ससुराल में क्या कमी है जो तू यहाँ आकर घर का माहौल खराब करती है? क्यों क्यों ना बोलूं मैं? बीवी को तो हार दिला रहे हो और बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। पर ये हार तो काव्या ने अपनी कमाई से खरीदा है, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया है। फिर क्यों तमाशा कर रही हो? काव्या के पति बोले, अच्छा लगता है क्या बहन बेटी इस तरह से घर पे आकर तमाशा करे, अपने ही मायके की शांति भंग करे? मनीष ने समझाना चाहा। अच्छा, मेरे बोलने से शांति भंग हो जाती है तो मत बुलाया करो ना मुझे। क्यों मेरे सामने ये गहने पहन पहन कर दिखावा करते हैं, जानबूझकर मेरा दिल जलाते हैं? तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरे सास ससुर से बात करके मुझे मेरे गहने ही दिलवा दो। अरे लोग तो अपनी बिटिया के लिए उसके ससुराल वालों से लड़ पड़ते हैं। अच्छा, वैसे तेरे कर्म ऐसे है क्या हम तेरे लिए वहां लड़ने जाए? समीर बीच में ही बोल पड़ा। उसके बोलते ही मानसी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी, पर समीर ने अपना बोलना जारी रखा। इकलौती बहू होने के बावजूद भी अपने सास ससुर से तूने कभी बनाकर नहीं रखी और हमसे उम्मीद करती हो कि हम वहाँ लड़ने जाए। और क्या कह रही हो? भाभी को हार दिलाया तो तुझे नहीं दिलाया, तुझे जहाँ देना था वह तुझे दे दिया। तेरी शादी में जैसे तैसे लोन लेके ही खर्च किया है ना हमने। अब क्या उम्मीद करती हो? जिंदगी भर हम ही खर्चा करते रहेंगे क्या? खुद कुछ नहीं करोगे तुम दोनों पति पत्नी? तुझे हार चाहिए तो तेरे पति से बोल, हम लोगों से क्या उम्मीद करती हो? समीर ने मुंह से खरी खरी बातें सुनकर मानसी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन इस बार उसे मनाने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। समीर की शादी में भी मुंह फुलाकर ही आई, लेकिन इस मुंह फुलाने से कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि छोटा भाई भी तो उसी का ही भाई था जो भी पूरा मुंह फट था, खरी खरी बातें करता था और कहने वाला था, और कुछ भी नहीं हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।